ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 18वां पारा खत्म होने के लिए 2 रुकू सूरतुल फुरकान शुरू हुआ और ये पूरी सूरत 1-2 आयत के अलावा मक्का में नाजिल हुई। मक्की सूरतों की खुसूसियत अमूमन ये होती है कि उसमें अल्लाह की तौहीद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया आने वाली है जिसको कहते बास बादल मौत, मौत के बाद दोबारा उठना है। इसके ज़िम्न में पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़ियात को जिक्र किया जाता। मदनी सूरतों में पिछले नबियों के वाक़ियात को अमूमन कम जिक्र किया जाता, चूँकि मक्का में इब्तिदाई दौर था, इसलिए सिर्फ तौहीद, अल्लाह की कुदरत, कुरान करीम क्या है, नबी और रिसालत क्या है, अल्लाह के अंबिया कौन होते हैं और इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया आने वाली है। जब ये सारा का सारा बन गया, उसके बाद मदनी 13 साल के बाद जब मदनी जिंदगी शुरू हुई तो वहाँ अहकामात आए, ज़कात ये करना है, ज़कात इनको देना है, हज इतनी मर्तबा करना है, फला कारोबार हलाल है, फला कारोबार हराम है, तुम्हें ये करना जरूरी है, दिन में ये करना है, रात में ये करना है, मियाँ बीवी के क्या हुकूक है, आपसी मामलात क्या है, ये सारे मामलात अल्लाह ने मदीना में आने के बाद उतारे। इसीलिए दावत और तबलीग में जो कि उमूमन नए साथी होते हैं, ये हराम है और वो जायज़ है और ये नाजायज़ बोलना हमारे बड़े मना करते, क्योंकि इब्तिदा होती है। जैसे बारिश के नाजिल होने से पहले नांगरा जाता, उसको उस जमीन को इस काबिल बनाया जाता कि ये बीज डालने के बाद कुछ फल फूल पौधे अनाज अल्लाह दे सके, उसको नांगरा ही ना जाए और उसके अंदर बीज डाल ले तो कभी अल्लाह वो जमीन नहीं देगी। इसी तरह मक्की सूरतों में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़हन बनाते हैं, सिर्फ देखो अल्लाह ऐसे, देखो अल्लाह ये कुदरत वाली और एक ही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, तुम जितनों के साथ यकीन जुड़ा रहे वो सब बेबुनियाद है। इसलिए मक्की सूरत की इब्तिदा भी अल्लाह ने अपनी पढ़ाई से की। सूरतुल फुरकान इस सूरत का नाम है, फुरकान कहते हैं हक और बातिल के दरमियान तमीज करने वाला। इसीलिए कुरान करीम के 5 नामों में एक नाम कुरान में फुरकान भी है, चूंकि कुरान करीम भी हक और बातिल के दरमियान तमीज पैदा करता है। इब्तिदाई में अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरकान को अपने खास बंदे पर उतारा ताकि वो सारे आलम के लिए
क्योंकि कुरान करीम के बिना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बात, सही बात और लोगों को शफ़क़त से समझा नहीं सकते थे। इसीलिए नबूवत से पहले आपने अल्लाह की तौहीद की दावत नहीं दी। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरक़ान को उतारा, कुरान को नाज़िल किया अपने खास बंदे पर, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो सारे आलम के लिए शफ़क़त से डराने वाला हो जाए। नज़ीर कहते दो गलत रास्तों में से एक सीधे रास्ते को बताने वाला। कुरैशी मस्जिद के पास कोई खड़ा हो जाए, इधर का रास्ता पूरा खराब है और मोमिनपुरा बाईपास पूरा साफ सुथरा रास्ता है। कुरैशी मस्जिद के पास खड़े होकर ये कहना इस रास्ते से ना जाओ, ये खराब है, इस रास्ते से जाओ, ये अच्छा है, इसको कहते नज़ीर। वहां खड़े होकर कोई ये नहीं कहे उधर से गए तो देख, उधर से गए तो देख, उधर से गए तो, कोई वहां डीलिंग नहीं करेगा। सिर्फ ये समझाएगा भाई इस रास्ते से ना जाओ, ये रास्ता अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब आपको नबूवत मिली, आप शफ़क़त से ही लोगों को समझाते थे। शफ़क़त से समझाना, देखो ये चीज है, देखो ये रास्ता, ये, और दोनों का मुतबादिल बताते थे। देखो ये हराम है, इसका मुतबादिल ये हलाल है। और जिसने अपने खास बंदे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुरक़ान को उतारा, वो कौन सी बात है? अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। वो ज़ात है जिसकी बादशाहत आसमानों और ज़मीन में है, और वो ज़ात है जिसको कोई औलाद नहीं है, बादशाहत में कोई शरीक नहीं, और जिसने हर चीज को पैदा करके उसका अंदाजा मुकर्रर कर दिया। यानी जो अपने महबूब पर, नबी पर कुरान उतारने वाला है, कोई मामूली आदमी नहीं है, वो मामूली ज़ात नहीं है। अल्लाह अपना तारुफ करा रहे ताकि कुरान से शगफ पैदा हो जाए। फरमान जिसका जारी होता है तो वो फरमान जारी करने वाले का जितना सामने वाले का तारुफ होगा, उसकी हैबत तारी होगी। पेड़बीर पुलिस स्टेशन से कोई ऑर्डर निकले, शहर पुलिस स्टेशन से कोई ऑर्डर निकले, कलेक्टर की तरफ से कोई ऑर्डर आए, ये सारे ऑर्डर में फर्क होता है। यहां से निकले तो चाय पानी में खत्म हो गया, लेकिन वहां से ऑर्डर आए फिर उससे ऊपर का, क्योंकि उतनी हैबत हर एक के दिल में बैठी हुई होती है, उसका मकाम और मर्तबा। अल्लाह कह रहे हैं कि जिस ज़ात ने कुरान को उतारा, वो ज़ात आसमानों और जमीन की बादशाहत का मालिक है। इसलिए कुरान में जो आकाम है, वो आकाम की हैबत तारी हो, वो आदमी हराम से बच जाए, हलाल पे आ जाए, आमाल करने वाला हो जाए, अल्लाह के हुक्म को ना तोड़े, अल्लाह के नबी के तरीके को ना छोड़े। इसलिए अल्लाह अपना तारुफ करा रहे कि ये कुरान को, फुरक़ान को उतारने वाला कितना बड़ा है। मुल्क का बादशाह नहीं है, सिर्फ
इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया लौ कान फीमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर इस धरती पर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो ये आसमान और जमीन खत्म हो जाते। क्यों? अगर एक महीने का खुदा कोई और होता तो वो क्या कहता, नहीं बारिश ये महीने हम तो कितनी होती, और दूसरे महीने का खुदा क्या बोला होता, देखा मेरे टाइम पे फिर मैं एकदम ही सूरज निकाल लूंगा। फिर तीसरे महीने में वो क्या कहा होता, नहीं मैं एकदम सर्दी भेजूंगा। तो ये आसमान और जमीन का निजाम चलेगा? वो कहेगा सूरज अभी अमेरिका में 11:30 बज रहे हैं सुबह के, तो वो क्या कहेंगे, नहीं एक क्या बोलेगा कि ये महीने में ये यहाँ पे 11:30 बजना चाहिए। तो ये पूरे धरती का निजाम खत्म हो जाएगा। तने तनहा कई हजार सालों से अल्लाह तने तनहा चला रहे निजाम, कोई मशीन घस नहीं है। कोई ऐसा चांद को रिपेयर करने की जरूरत पड़ी, सूरज को रिपेयर करने की जरूरत पड़ी, जमीन बहुत दिन से घूम रही है तो भी अति टूटते खत्म हो गई। ये खालिक हमारा है, उस खालिक ने हमको ये कुरान दिया कि देखो इस हुक्म को पूरा करो, और फरमाया सिर्फ आसमान और जमीन को नहीं, वह खालक कुल्ल शै, हर चीज को पैदा भी किया, वह फक़द्दरहु तक़दीरा, उसका अंदाजा भी मुकर्रर किया। तकदीर कहते हैं किसी भी चीज में उसके मुनासिब उसकी खासियत को रखना। मिर्ची में तेजपन तकदीर कहते अल्लाह ने डाली है, शक्कर में मिठास अल्लाह ने डाली, मर्द में मर्दानगी अल्लाह ने डाली, औरत में नाजुकपन अल्लाह ने डाला, जमीन में सलामत अल्लाह ने डाली, पानी में भिगोने की ताकत अल्लाह ने डाली, आग में जलाने की तासीर अल्लाह, इसको कहते तकदीर। पैदा भी किया और पैदा करने के बाद उसमें उस लाइन की खासियत भी रखे। हाँ, खासियत रख के उन्हें छोड़ा नहीं, कभी कभी इसके मुकाबिल भी अल्लाह करा देते, बतलाने के लिए कि करने वाले अल्लाह ही है। छुरी में खासियत अल्लाह ने रखी काटने की, लेकिन कभी ना कटवा के बताते कि ये मेरे हुक्म की मोहताज है, कि इसे मुख्तार कुल न समझ लो। आग में जलाने की खासियत अल्लाह ने रखी है, लेकिन कभी कभी ना जलाकर भी अल्लाह बताते कि उस जलाने की तासीर हमने रखी है, कभी खत्म भी कर सकते। अरे होता है नहीं, दुनिया के जो बादशाह है, दुनिया के जितने हुकूमतों के रखने वाले, या मामूली सा निजाम आदमी के हाथ में छोटा मोटा आ जाओ तो क्या बोलते हैं, वो जो कानून के हिसाब से कर रहे, मगर वरना डोर किसके हाथ में, अपने हाथ में। अपन कभी भी कुछ भी कर सकते, आदमी होता है ना, लोगों के जबानों में ये जुमले आते। तो अल्लाह हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया, तखलीक और तकदीर ये अल्लाह की बहुत बड़ी सिफत है। तखलीक के बाद उसमें तकदीर को पैदा करना ये अल्लाह ही कर सकता है। एक कंपनी ने गाड़ी बना दी, गाड़ी बनाने ने क्या सारी चीजें बता दी, अब उसके मुनासिब अंदाज से इससे ब्रेक लगेगा, लगते जाएगा, यहाँ पेट्रोल डालेंगे, ये मशीनें, ये इसको कहते हैं तकदीर। यानी गाड़ी चलने की तासीर के साथ पैदा करे, बनाए, इसको कहते हैं तकदीर। लेकिन हमेशा नहीं होती, बाद में कभी कभी धोखा भी दे देती, क्योंकि इंसान की बनाई हुई। आपने कभी नहीं देखा होगा हरी गार मिर्ची है और शहद से ज्यादा मीठी है कहीं ऐसा देखे? अरे भाई देखे किसी ने? हरी मिर्ची है और शहद से ज्यादा मीठी, या शहद है और मिर्ची से ज्यादा तेज है? कहीं नहीं होता। तासीर अल्लाह ने डाली, सिर्फ पैदा नहीं किया, पैदा करके असरात डाले अल्लाह ने, निजाम बनाया अल्लाह ने।
किसी का निजाम नहीं है, खाएंगे तो सर में जाएगा, है निजाम ऐसा? कोई खा रहा है तो सर में जाए, सबका पेट में जाएगा। सबका अल्लाह ने तासीर रखी है, तखलीक के बाद उन चीजों में तासीर ही अल्लाह ने डाली। इसीलिए असबाब का इनकार करना भी मना है। असबाब का इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। उसकी अंदर तासीर को और हकीकत मुअस्सिर हकीकी उनको समझना ये तवक्कुल के खिलाफ है, वरना तासीर अल्लाह ने डाली। बुखार आया, आदमी गोली खाएगा, गोली खाने का नहीं बोले, ये कौन सी बात? अरे उसमें तासीर अल्लाह ने डाली। अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हार्ट अटैक आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हारिस इब्न किल्ला से अपना इलाज करो, वो दिल के अमराज को ज्यादा जानने वाला है। अरे समझ में आ रही बात? हर चीज में तासीर अल्लाह ने डाली, उसका इनकार नहीं है। हाँ, मुअस्सिर हकीकी उनको समझना, बस उसी में लग जाना, न सदके का एहतिमाम, न दुआओं का एहतिमाम, न नमाज का एहतिमाम, न अल्लाह से मांगने का एहतिमाम, तो ये काफिरों का तरीका है, ये काफिरों का तरीका है। इसलिए पैदा किया अल्लाह ने हर चीज को, और उसके फकत तरह तकदीरा की तफसीर मुफस्सिरीन ने की, हर चीज को पैदा करके उस चीज के अंदर तासीर भी अल्लाह ने डाली। सनीदर को करें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु लकश शुक्र कुल्लुहु लकस सनाउ कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक।